नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव राजस्थान। मैं हूं प्रीति सिंह। उदयपुर संभाग की खबरों की अपडेट देखने के लिए लाइव राजस्थान न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। इस साल कोई भी परीक्षा नहीं करवाएगा कर्मचारी चयन बोर्ड। सुपरमैन के दोस्त टायर से बरामद की मोटरसाइकिल और स्कूटी। चार बच्चों के पिता ने मौत को गले लगाया। अब खबरें विस्तार से। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने आज वर्ष 2023-24 में होने वाली भर्ती परीक्षाओं का कैलेंडर जारी कर दिया है। इसी साल परीक्षा फॉर्म भरकर एग्जाम होने और नौकरी लगने की आस देख रहे बेरोजगारों को इससे धक्का पहुंचा है। कर्मचारी चयन बोर्ड के कैलेंडर में सभी परीक्षाओं के आयोजन की तारीखें अगले साल की है। बोर्ड ने 17 विभागों में भर्तियों की संभावित तारीख और माह की जानकारी दी है। बेरोजगारों की ओर से लंबे समय से बोर्ड से तारीखें घोषित करने की मांग करते हुए प्रदर्शन किया जा रहा था। बोर्ड ने पूर्व में आयोजित हुई भर्ती परीक्षाओं, अध्यापक लेवल प्रथम लेवल द्वितीय परीक्षा, वनपाल वनरक्षक सीधी भर्ती परीक्षा 2020 और मोटर वाहन उप निरीक्षक सीधी भर्ती परीक्षा 2021 आदि के अंतिम परीक्षा परिणामों को 1 महीने में प्राथमिकता से जारी करने का निर्णय भी लिया है। इसके साथ ही परीक्षाओं में गोपनीयता और पारदर्शिता का भी भरोसा दिलाया है। गोवर्धन विलास थाना पुलिस ने 2 पहिया वाहन चोरी के मामले में वाहन चोर आफ्ताब उर्फ टायर निवासी दीवान शाह कॉलोनी खांजी पीर को गिरफ्तार किया और उसके कब्जे से चोरी की अपाचे मोटरसाइकिल व सविना सर्कल से चुराई गई स्कूटी बरामद की। टायर ने पुलिस को बताया कि घटना को उसने अपने एक सह आरोपी शाहरुख उर्फ सुपरमैन के साथ मिलकर अंजाम दिया था। दोनों बदमाश नशा करने के आदी है और नशे की पूर्ति करने के लिए लूट व चोरी की वारदातें करते हैं। पुलिस ने शाहरुख उर्फ सुपरमैन को पुलिस थाना सूरजपोल सर्कल के जवाहर नगर स्थित मकान में रात्रि के समय चोरी करने का प्रयास करते पकड़ा था। पुलिस ने यह भी बताया कि आफ्ताब खान उर्फ टायर पुत्र सलीम खान को बलीचा में पीछा करके पकड़ा गया। डूंगरपुर जिले के सदर थाना क्षेत्र में 4 बच्चों के पिता ने घर में फांसी का फंदा लगाकर जान दी थी। पत्नी बच्चे के साथ पीहर गई हुई थी। फिलहाल आत्महत्या के कारणों का खुलासा नहीं हो पाया है। पुलिस ने बताया कि माथू गामड़ा के रेलड़ा गांव के थाना कटारा ने रिपोर्ट दी कि उसका 38 वर्षीय बेटा शंकर लाल कटारा उसकी पत्नी अपने 4 बच्चों के साथ पीहर वलोता गई थी। आज सुबह जब वापस लौटी तो घर का दरवाजा खुला था। अंदर देखा उसके होश उड़ गए। पति शंकर लाल फांसी के फंदे से झूल रहा था। उसके शोर मचाने पर आसपास के लोग घर पहुंचे और शव को मोर्चरी में रखवाया। इधर डूंगरपुर जिले के चेरासी थाने क्षेत्र में एक बीए सेकेंड ईयर में पढ़ने वाले स्टूडेंट ने भी पेड़ से फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली है। मौत के कारणों का खुलासा नहीं हो पाया है। पुलिस ने बताया कि नेगाला निवासी योगेश पुत्र शंकर लाल ने आत्महत्या कर ली। चित्तौड़गढ़ विधानसभा क्षेत्र में इस बार मानसून की बेरुखी के चलते 50 से 80% फसल खराब हो गई है और यदि आने वाले दिनों में भी बारिश नहीं आती तो पशुओं के लिए चारे का संकट हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि मंडल ने विधायक चंद्रभान सिंह आकिया के नेतृत्व में जिला कलेक्टर से भेंट कर उनसे बरसात की कमी से फसलों में हुए खराब की गिरदावरी करवाकर और किसानों को उचित मुआवजा दिलाने की मांग करते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नाम ज्ञापन दिया। विधायक आकिया ने बताया कि उनके विधानसभा क्षेत्र और समूचे चित्तौड़गढ़ जिले में बारिश बहुत कम हुई है, जिसके चलते क्षेत्र व जिले के सभी किसानों की फसल चौपट होकर नष्ट हो चुकी है। जिस प्रकार चित्तौड़गढ़ जिले में फसल का खराबा हुआ है, किसानों के आंसू बह रहे हैं और बारिश नहीं होने की वजह से फसलें ख़त्म हो चुकी है, फसलें बर्बाद हो चुकी हैं, किसान बर्बाद हो चुके हैं। जो खाद और बीज जो डाला है वो निकलने की गुंजाइश नहीं है। आने वाले दिनों में उन पशु को क्या खिलाएंगे ये भी आसान नहीं है और बारिश होने की आसार भी नहीं लग रही है। और मैं आज खेतों में भी गया, गाँव में सब जगह जाने का मौका मिला। आज किसान काफ़ी परेशान है। मैं गहलोत साहब से मांग करता हूँ कि आप इनको उचित मुआवजा दें और इनकी गिरदावरी करवाएं। गिरदावरी करवाने के बाद जितना भी मुआवजा बन सकता है इन किसानों के इस बुरे दिन की आप लोग हेल्प करें, क्योंकि जिस प्रकार भगवान भी टूट जाता है और
सरकार भी रूठ जाती है तो किसानों को आत्महत्या के अलावा कुछ नहीं बचता है। मेरी एक बार और गहलोत साहब से, अशोक गहलोत साहब से, मुख्यमंत्री जी से मैं मांग करता हूँ कि आप सब लोगों किसानों को उचित मुआवजा दें और उचित इनको पूर्ति करने की कोशिश करें। विधायक चंद्रभान सिंह आकिया का जन्मदिन आज धूमधाम से मनाया जा रहा है। आकिया से मिलने वालों का तांता लगा है तो दूसरी ओर उनके दीर्घायु और स्वस्थ रहने की कामना को लेकर कई धार्मिक आयोजन हो रहे हैं। विशाल संत समागम का भी आयोजन किया जा रहा है जिसमें पार्टी के कार्यकर्ताओं में उत्साह का माहौल है। भारत सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की ओर से चंद्रयान-3 की सफलता पर देश के प्रतिभाशाली वैज्ञानिकों के सम्मान व प्रोत्साहन के लिए फ्लैश मॉब नृत्य शो का आयोजन पिछोला झील पर किया गया। केंद्रीय संचार ब्यूरो उदयपुर के सहायक निदेशक रामेश्वर लाल मीणा ने बताया कि पिछोला लेक पर फ्लैश मॉब नृत्य में वैज्ञानिकों के सम्मान में नए इसरो गीत की प्रस्तुति दी गई। अंकुर मीडिया प्राइवेट लिमिटेड के 40 नृत्य कलाकारों ने नृत्य प्रतिभा से वैज्ञानिकों का उत्साहवर्धन एवं धन्यवाद किया। जयपुर माउंट आबू में 9 सितंबर को फ्लैश मॉब नृत्य होगा। आज देश भर में शिक्षक दिवस पर गुरुजनों को नमन कर उनका आशीर्वाद लिया जा रहा है। कई कार्यक्रमों में गुरु महिमा का गुणगान करते हुए शिक्षकों का सम्मान व अभिनंदन किया जा रहा है। इसी क्रम में गिरवा पंचायत समिति के महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय सुरफलाया के अभिभावकों ने बच्चों के सामने प्रार्थना स्थल पर ही शिक्षकों का तिलक लगा उपरना उड़ाकर आरती करते हुए सम्मान किया। बच्चों ने भी तालियां बजाकर खूब उत्साहवर्धन किया। चित्तौड़गढ़ विधायक चंद्रभान सिंह आकिया के जन्मदिन पर भाजपा कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने विभिन्न धार्मिक और सामाजिक सरोकारों से जुड़े कार्यक्रमों का आयोजन किया जिसमें कई साधु संतों के साथ ही पार्टी पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं सहित आम जन की मौजूदगी रही। आकिया को शुभकामना देने के लिए बड़े बड़े होर्डिंग लगाए गए जिन पर राजनीतिक संदेश कहो दिल से चंद्रभान फिर से देकर फिर से आकिया की दावेदारी मजबूत की। गायत्री मंदिर और दुर्ग स्थित कालिका माता मंदिर में विशेष पूजा अर्चना की गई तो गांधीनगर स्थित गौशाला में गायों को गुड़ और चारा खिलाया गया। पार्टी पदाधिकारियों व और कार्यकर्ताओं ने विशाल संत समागम रखा जिसमें पूरे विधानसभा क्षेत्र के अलावा जिले से भी बड़ी संख्या में साधु संतों ने भाग लिया। पिछोला झील के लाल घाट पर नहाने गया युवक डूब गया। मौके पर मौजूद लोगों ने घंटाघर थाना पुलिस को सूचना दी जिस पर गोताखोर छोटू भाई हेला पहुंचे। छोटू भाई और उनकी टीम ने सर्च ऑपरेशन चलाकर मृतक के शव को बाहर निकाला। शव को पोस्टमार्टम के लिए मुर्दाघर में रखवाया गया है। पुलिस के अनुसार मृतक भीलवाड़ा का रहने वाला था। उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी, इसी के चलते उसे एमबी हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया था जहां से 31 अगस्त को निकल गया। परिवारजनों ने इस बारे में हाथीपोल थाने में गुमशुदगी भी दर्ज करवाई थी। जीबीएच ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स के बेडवा स्थित जीबीएच कैंसर हॉस्पिटल में राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच पहली टोमोथेरेपी मशीन स्थापित हुई। अमेरिका से आयातित यह मशीन कैंसर रोगियों के लिए दुनिया की सर्वोत्तम रेडिएशन मशीन है जो करीब 30 करोड़ की लागत से स्थापित की गई है। इसमें कम समय में अन्य कोशिकाओं को नुकसान पहुंचाए बिना सटीक रेडिएशन मिलना संभव हो गया है। यह जानकारी मंगलवार को जीबीएच ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स के चेयरमैन एवं अंतर्राष्ट्रीय कैंसर रोग विशेषज्ञ डॉक्टर कीर्ति जैन ने पत्रकार वार्ता में दी। इसमें सिटी स्कैन की भी सुविधा है। कैंसर ट्रीटमेंट में रेडिएशन ट्रीटमेंट एक बहुत इम्पोर्टेंट मोडालिटी है और प्रॉब्लम उसमें ये है कि उसकी डोज जो चाहिए कई बार क्योर होने के लिए उतनी डोज नहीं दे सकते हैं क्योंकि नॉर्मल स्ट्रक्चर जो हैं कई बार बीच में आते हैं, उसके आसपास होते हैं। तो अगर एक लाइन में आपको बताना चाहूँ तो टोमोथेरेपी एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसकी सानी नहीं है, पर इसमें हम कैंसर को ज़्यादा से ज़्यादा डोज दे सकते हैं और नॉर्मल स्ट्रक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा बचा सकते हैं। तो इस कॉम्बिनेशन के लिए बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हुआ, पर उसका जो एंड रिजल्ट है, उसका जो अंतिम
रिजल्ट है वो ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा डोज कैंसर को दे के कम से कम डोज नॉर्मल स्ट्रक्चर को दो, और अगर कैंसर को ज़्यादा दे सकते हो इस वजह से तो उसकी क्यूरेबिलिटी भी इम्प्रूव हो जाए। टोमोथेरेपी मशीन के बारे में जानना चाहिए, इसको आप ऐसा समझिए कि सीटी स्कैन और रेडिएशन टेक्नोलॉजी को कंबाइन किया गया। तो आप डेली ट्यूमर को देख सकते हैं। अगर आपने रेडिएशन चालू किया है और 1 सप्ताह बाद 2 सप्ताह बाद वो ट्यूमर श्रिंक हो गया है, तो आप उसको वापस से एडजस्ट कर सकते हैं और उस रेडिएशन डोज को और कम कर सकते हैं। तो डेली बेसिस पे उसको एडजस्ट किया जा सकता है, और उसको ट्यूमर कैंसर जो होता है वो बड़ा इरेगुलर होता है, अपने एक गेंद जैसा छोटा सा नहीं होता, तो उसके शेप के अकॉर्डिंगली भी एडजस्ट किया जा सकता है। ये इसकी खासियत है। और एक बात जो आपको कही जा सकती है कि राजस्थान में ये पहली बार आई है, तो हमने जो कहा है कि बेस्ट इन द वर्ल्ड, फर्स्ट इन द स्टेट, बड़ा गर्व है इस बात का कि पहली बार पहली जगह राजस्थान और एमपी के बीच पहली मशीन है। निम्बाहेड़ा के गांव बाडोली माधो सिंह में प्रिंसिपल रविंद्र उपाध्याय को एपीओ करने पर बच्चों और गांव वालों का गुस्सा भड़क उठा और उन्होंने स्कूल पर ताला लगाकर विरोध जताया। प्रदर्शन की जानकारी मिलने पर एसडीएम रमेश सिरवी मौके पर पहुंचे और अभिभावक और स्टाफ के लोगों से जानकारी ली। उन्होंने स्कूली बच्चों से भी चर्चा की। ग्रामीणों का कहना है कि मंत्री जी के खास विश्वास पात्र के कहने पर उपाध्याय को कई बार ट्रांसफर झेलने पड़े हैं। पार्टी पॉलिटिक्स के कारण वे बच्चों का भविष्य खराब होता नहीं देख सकते। एसडीएम ने समझाइश के बाद स्कूल का ताला खुलवाकर चार्ज जावेदा के अतिरिक्त प्रिंसिपल अरविंद मुंदड़ा को दिया। एसडीएम ने समझाइश के बाद स्कूल का ताला खुलवाकर चार्ज जावदा के अतिरिक्त प्रिंसिपल अरविंद मुंदड़ा को दिया। इसी के साथ अब वक्त पूरा होता है खबरों का। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।